हेलो नमस्कार दोस्तों, कृष्णा परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और आज का मोटिवेशनल कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा कि माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ पूरे करके तेरे बेटा तेरे बेटी दिखलाएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और सुन ले पड़ोसी, तेरा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। और कौओं के काव काव करने से चील रुका नहीं करती। चील का काम है आसमान को उसकी औकात दिखाना। तो आज की अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो ये रहा भी आज की इस क्लास का 20वां सवाल। कि 20वां सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उनमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 50% पुरुष तथा 100% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत होगा। ऑप्शन ए है 26%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 46%। तो इसको कैसे करेंगे भाई? हम कर तो जो संख्या हमारी दे रखी है कुल संख्या 25,000 उसको लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसको लेकर करेंगे? फ्रैक्शन को लेकर करेंगे। फ्रैक्शन क्या है हमारी? 1/5 है, तो हम इसको क्या मानते आए हैं आज तक? मूल संख्या। ठीक है भाई, क्या मानते हैं इसको? मूल संख्या। अब मूल संख्या मान ली तो क्या संख्या संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी यानी कुल संख्या हो जाएगी 5। अब कुल संख्या 5 हो गई। अब इसमें से फीमेल कितनी दिखा रहा है? वो फीमेल कह रहा है कि 1/5 है। 1/5 मतलब 5 में से एक ही तो है ना, 5 में से एक क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो मेल कितने बचे भाई? तो मेल ऑब्वियसली बात है 4 बचेंगे, यानी 5 में से जब एक फीमेल है तो मेल कितने बचेंगे भाई? ठीक है भाई, अब 4 बचेंगे। अब वो बोल रहा है कि उनमें से 50% पुरुष। जो 50% पुरुष है ये क्या है? 50% है। ठीक है, जो 50% पुरुष हैं, ठीक है, और 100% स्त्रियां। इसकी क्या? 100% स्त्रियां क्या है? अशिक्षित हैं। अशिक्षित हैं। 100% स्त्रियां अशिक्षित हैं। ठीक है भाई, तो 100% का मतलब कि सारी कितनी है? स्त्रियां तो सारी अशिक्षित है। और जो पुरुष हैं 50% मतलब 2 ही तो है। ठीक है भाई, तो वो पूछ रहा है कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत। जब 5 में से 3 अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितने होंगे भाई? तो शिक्षित 2 ही बचेंगे ना। ठीक है भाई, 2 बचेंगे। तो कुल जनसंख्या में से कुल लोगों में से पूछ रहा है वो कुल कितने हैं? 5 है, तो 5 2/5 गुणा 100। 5 दूनी 10, 20 बार, और 20 दूनी 40। ये हो गया हमारा आंसर भाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भाई करेक्ट आंसर भाई। ठीक है भाई, कर लो कॉपी भाई। तो ये रहा भाई हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। और नंबर सेकंड है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। तो कैसे करेंगे? हमको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ फ्रैक्शन को उठा लेना है। फ्रैक्शन है कितना है भाई? 4/9 है। 9 क्या है हमारा? मूल संख्या है। 9 संख्या होगी हमारी मूल संख्या, यानी कि जो कुल संख्या है, कुल जनसंख्या है कितनी हो जाएगी भाई? 9 हो जाएगी। और उसमें से भी जो 4 है यानी 4/9 यानी कि 4 ही तो हो गए। जो 4 है वो है मेल। ठीक है, तो फीमेल कितने बचे भाई? जो फीमेल बचेंगे तो 5 ही तो बचेंगे भाई। ठीक है भाई, 4 और 5 9 तो हो गए। ठीक है, तो उसमें से कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं। जो 50% जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं। विवाहित हैं भाई। ठीक है भाई, अब 50% पुरुष कितने भाई? 2 विवाहित हैं। अब हमें पता है कि भाई पुरुष तो हो नहीं सकते विवाहित भाई, स्त्रियां भी तो होंगी ना उसमें। जितने की पुरुष है उतने ही स्त्रियां होंगी, महिलाएं होंगी, फीमेल होंगी। ठीक है भाई, तो 2 ही तो महिला होंगी। क्या है? विवाहित है। उसने बोला है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। जनसंख्या याद रहे, जनसंख्या कुल के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है ये कि कुल जनसंख्या।
तो जो है विवाहित के प्रतिशत क्या होगा भाई, 4 ही तो है विवाहित, कितने में है, 9 में है। अब हमें पता है कि 1/9 का मान कितना होता है, 11 सही 1/9%, तो 4/9 का मान कितना हो जाएगा भाई, 44 सही, यानी कि 11 को और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 44 सही 4/9%। ये हो जाएगा हमारा भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए ही इसका भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है विवाहित महिलाओं। ठीक है भाई, सिर्फ विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा है वो, तो महिलाएं कितनी है, ओनली 2 है, यानी विवाहित फीमेल का प्रतिशत। ठीक है, विवाहित फीमेल का जो प्रतिशत है वो कितना है, सिर्फ 2 है ना, विवाहित महिला तो कितनी है, और टोटल महिला कितनी है, 5 है, तो 5 को बटे में कर देंगे, 2/5 का मतलब 1/5 होता है 20%, तो 2/5 हो जाएगा भाई 40% भाई। ओबियसली बात है भाई कि 1/5 होता है 20%, तो 2/5 हो जाएगा 40%। ये हो जाएगा हमारा भाई आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई इसमें, इसमें हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 20 का भाई करेक्ट आंसर भाई। तो आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे भाई। ठीक है भाई, कॉपी कीजिए भाई इसको भाई। तो ये रहा है हमारा भाई नेक्स्ट सवाल भाई। नेक्स्ट सवाल है 22वां सवाल है भाई, यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है भाई। ठीक है भाई, x y से, ठीक है, कितने परसेंट अधिक है, 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 1/5 होगा भाई। ठीक है भाई, 1/5 यानी कि जब y 5 है तो x कितना है, 6 है, यानी 20% अधिक है। तो वो बोल रहा है कि y x से कितने प्रतिशत कम है। सो y है वो x से कितना कम है, 1 ही तो कम है, 1 यानी किससे कम है, x से कम है, तो 1/6 का मान कितना हो जाएगा भाई, 16 सही 2/3%। मैंने इसका फ्रैक्शन भाई बहुत अच्छे से आपको याद कराया है पहली क्लास में भाई। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर भाई। देखने में लग रहा है कि बहुत कठिन सवाल है, लेकिन हम उसको कर जा रहे हैं तो बहुत ही इजी सवाल लग रहा है भाई। ठीक है भाई, और ये 23वां सवाल है भैया कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है भाई। ठीक है भाई, कितनी है भाई, जो ए की आय है बी की आय से 40% कम है, 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, यानी कि जब बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी है, 2 कम है ना, 3 है। ठीक है भाई, ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई, तो बी की आय ए की आय से, अब बोला ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 2 अधिक है ना, कितने से, 3 से। तो हमें पता है कि 1/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। ठीक है भाई, तो 2/3 का मान कितना हो जाएगा, 33 से, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 66 सही 2/3% हो जाएगा भाई। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई। तो करेक्ट आंसर कौन सा सही है भाई हमारा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर भाई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाई। देखो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर भाई। तो ये रहा अभी हमारा नेक्स्ट सवाल भाई। नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु का दाम 11 सही 1/9% बढ़ाया गया, इसे पूर्व मान में लाने के लिए नए दाम को कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे इसको, जो फ्रैक्शन है उसी को उठा लेते हैं। 11 सही 1/9% का जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा भाई, 1/9 होगा। ठीक है, जो पहले वस्तु का दाम था कितना था, पहले जो वस्तु का दाम था कितना था और अब कितना है। ठीक है, पहले था 9, अब कितना हो गया अभी 10 हो गया अभी। तो 10 जो हो गया है उसको अगर हम वापस करेंगे, यानी कि कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 1 ही तो कम करेंगे ना भाई। ठीक है भाई, किससे कम करेंगे, 10 से कम करेंगे, तो 1/10 का मान कितना होता है अभी, ओनली 10% होता है अभी। ये मान हो जाएगा हमारा भाई 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भाई करेक्ट आंसर में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सवाल है भाई 25वां सवाल है, यदि गोपाल की आय सुमित की आय से 16 सही 2/3% अधिक है
तो सुमित की आय गोपाल की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है भाई, जो गोपाल की आय है सुमित की आय से, इसका फ्रैक्शन क्या है, 16 इसका फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 1/6 हो गया भाई। जो सुमित की आय तो 6 है ना, तो गोपाल की आय वो कह रहा है एक अधिक है भाई, यानी कितनी हो जाएगी, एक अधिक तो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि सुमित की आय गोपाल की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो सुमित की आय है गोपाल की आय से कितनी कम है, एक ही तो कम है भाई। ठीक है, किससे कम है, गोपाल से कम है। तो 1/7%, 7 का मान कितना होता है भाई, हमने याद कराया था आपको कि 1/7 का मान जो फ्रैक्शन होता है, प्रतिशत होता है, वो होता है 14/2/7 भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 14/2/7% आंसर हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर भी। तो इसमें कौन सा है भाई, इसे 14/2/3% ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये 18 है और इसमें 16 है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा भाई करेक्ट आंसर भाई। ठीक है भाई, तो चलते भाई नेक्स्ट सवाल की ओर भाई। तो ये रहा अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P Q से 6 गुना अधिक है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है भाई। ठीक है भाई, वो बोला है कि यदि P Q से कितने कितने अधिक है, अगर Q 1 है तो इसके कितने हो गुना हो करेंगे, 6 गुना करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 ही तो हो जाएगा, यानी 6 गुना अधिक है, 6 गुना। ठीक है भाई, गुना करेंगे तो 6 गुना ही तो रह जाएगा ना। ठीक है, यानी 6 गुना अधिक है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। जो Q है वो P से कितना कम है, 5 कम है। कितने किससे कम है, P से, 5/6 हो जाएगा। ठीक है भाई, गुणा कर लो 100, 2 3 6 और 2 85 है 100 भाई, 5 5 25, इन 250/3। ठीक भाई, 3 8 24 और 3 3 9, 1/3%। तो इसका आंसर आ जाएगा 83 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल है 27 एक, यानी 27वां है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत है भाई। वो कह रहा है कि अपने वेतन का 20% बचाता है, 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5। यानी मान लो उसका वेतन 5 है, मान लो कि उसका वेतन कितना है, 5 है, और वो कह रहा है कि बचाता 20% बचाता है, तो एक ही तो हो गया। अगर उसका वेतन 5 है तो बचत कितनी हो रही है, एक। जो बचत है उसकी वो एक ही तो है, तो वह कितना हो गया भाई, जो वह है 4 हो गया ना भाई। ठीक है, जब उसकी मासिक वेतन 5 है तो बचत 1 है, तो उसका व्यय कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा व्यय भाई। ठीक है, 4 का मान तो दे रखा है इसने 6,000 रुपये। ठीक है, तो एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से भाई, एक का मान आ जाएगा 4 × 4 और 4 × 5 = 20, यानी 1500। ठीक है भाई, एक का मान कितना है, 1500। वो पूछ रहा है हमसे कि उसकी मासिक बचत क्या होगी, तो मासिक बचत कितनी है भाई, एक ही तो है, तो एक का मान कितना है भाई, 1500 दे रखा है भाई। ठीक है भाई, 1500 से इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ए इसका नहीं है भाई, बी भी नहीं है और सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भाई करेक्ट आंसर। डी भी नहीं है, आई मीन डी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर भाई।